क्या भारत का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है? सबसे बड़ा आईपीओ एनएससी का आईपीओ होगा। इसका क्या वैल्यूएशन होगा? क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही होगा या फिर आप फंस जाएंगे? इसका वैल्यूएशन क्या होगा? इसका प्राइस रेंज क्या होगा? हर चीज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसमें कितने इन्वेस्टर है? क्या ये फ्रेश इशू कर रहा है? क्या ये ओएफएस है? हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मैं आपका स्वागत फिर से करता हूं मनी इंडिया 9 पे आप सबों का। तो चलिए बात करते हैं हम एनएससी आईपीओ का, जिसका कि डीआरएचपी ऑलरेडी दे दिया गया है सेबी को और इस पे काम चल रहा है, उस पे अप्रूवल मिलना बाकी है। एंड जो ये आईपीओ है, एनएससी का आईपीओ है, वो ये करीब करीब 30,600 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ माना जा रहा है कि इसका आईपीओ का वैल्यूएशन होगा। एंड वैल्यूएशन नहीं, प्राइस रेंज, मतलब जो आईपीओ जितने का आएगा इसका अमाउंट 30,600 करोड़ के आसपास होगा। आपको याद होगा हुंडई का आईपीओ आया था, हुंडई इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आया था 27,870 करोड़ का, जो कि अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। और अब ये आने वाला है एनएससी का आईपीओ, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर यानी दिवाली के आसपास का ये आईपीओ लेके आ सकता है एनएससी। क्या है इसमें, क्यों लोग एक्साइटेड हैं? कब ये कंपनी शुरू हुई थी? सबसे पहला सवाल, कंपनी शुरू कब हुई थी? 1994 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी। एंड 1995 में पहला जो है ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट लेन देन हुआ 1995 में स्टार्ट हो गया। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2015-16 में इसका आईपीओ आ जाएगा, लेकिन 10 साल हो गए। को एलोकेशन की वजह से सेबी ने इसका आईपीओ रोका था और कुछ टेक्निकल ग्लिच भी थे इसमें, जिसकी वजह से आईपीओ अभी तक पेंडिंग है। यानी 10 साल हो गए आईपीओ के कहानी सुनते सुनते, लेकिन अभी तक आईपीओ आया नहीं है। रीजन मैंने आपको बताया, को एलोकेशन एंड कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से इसका आईपीओ पेंडिंग था। उसमें 10,000 करोड़ का आईपीओ लाने का प्लान कर रहा था एनएससी, लेकिन अब इसका 30, जैसे मैंने बताया, अराउंड 30,600 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कौन करा हुआ है, किसने किया इन्वेस्टमेंट। तो जो भी ये आईपीओ आने वाला है वो 100% ओएफएस का प्लान है, यानी ऑफर फॉर सेल है। कोई फ्रेश इशू नहीं होने वाला है। यानी जिस कंपनी के पास इसका शेयर ऑलरेडी है वो अपना शेयर मार्केट में उतारेगा, वो अपना शेयर इसमें बेचेगा। कोई फ्रेश, यानी कि एनएससी के पास कोई भी पैसा नहीं जाने वाला है। एनएससी वैसे ही बहुत सारा कैश रिच है, 10,000 करोड़ का अभी भी उन्होंने प्रॉफिट बुक किया हुआ है और काफी कैश रिच कंपनी है। इंडिया का सबसे बड़े कंपनी, अगर प्रॉफिटेबल कंपनी की बात करें तो वो एनएससी है ऑलरेडी। एक मोनोपोली है, बीएससी वैसे है, लेकिन जो इक्विटी डेरिवेटिव्स है उसमें पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े में से एक है एनएससी। इसलिए इन सब लोग, हर कोई इन्वेस्टर इस आईपीओ का वेट कर रहा है। सबको लग रहा है कि पैसा बनेगा। ग्रे मार्केट में क्या प्राइस है, अनलिस्टेड शेयर में क्या प्राइस चल रहा है? सबसे पहले अनलिस्टेड शेयर की बात करो तो 1900 से 2000 करोड़, 1900 से 2000 के आसपास का एक शेयर इसका है एनएससी का अनलिस्टेड मार्केट में। और इसमें कौन कौन लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है? सबसे बड़ा बैंक्स है, हमारे इंडिया के बैंक्स है, फॉरेन इन्वेस्टर है, इंश्योरेंस कंपनीज है, जैसे एलआईसी आप ले लो, यूनाइटेड इंश्योरेंस ले लो, बहुत सारी कंपनीज है। बैंक की अगर बात करो तो आप एसबीआई सबसे बड़ा शेयर होल्डर है इसका। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है जो कि अपना शेयर निकालेगा, ये दोनों अपना शेयर निकालेगा, लेकिन एलआईसी शेयर नहीं निकालेगा। और जैसे मैंने बताया, बैंक्स, फॉरेन इन्वेस्टर, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारे लोग हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं और भी बैंक्स के अलावा, वो भी इसमें इन्वेस्टेड है। तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट हैं, लेकिन जो शेयर ऑफर फॉर सेल आएगा वो करीब करीब 15,000 करोड़ शेयर होंगे। और उसका वैल्यूएशन मैंने आपको बताया, जो प्राइस होगा 30,600 करोड़ का, और जो वैल्यूएशन होगा एनएससी के शेयर का वो होगा 5 कंपनी का, वो होगा 5,25,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन अभी माना जा रहा है। कंफर्म नहीं है, कंफर्म होते ही मैं आपको, पता है कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये सारा कुछ है। आप पॉइंट उठता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको रोकना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि डीआरएचपी ऑलरेडी दे दिया गया है, उसको पढ़ना आपको जरूरी है। जो भी आप डीमेट अकाउंट यूज करते हैं उसमें डीआरएच
DRHP ऑलरेडी उनका है, उसको पढ़िए और देखिए कि कहाँ प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, कहाँ लॉस में जाएगी, इनका नुकसान क्या है और कहाँ से ये अर्न कर रहे हैं। अगर अर्निंग की बात सिर्फ करें तो ये ट्रांजैक्शन से अर्न कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड होती जो भी कंपनी उससे पैसे कमाते हैं, और भी बहुत सारे चीज फ्यूचर एंड ऑप्शन से कमाती है कंपनी, तो बहुत सारे चीजों से ये पैसा अर्न करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनएससी का शेयर जो है वो एनएससी पे लिस्ट नहीं होगा, एनएससी का शेयर बीएससी पे लिस्ट होगा, क्योंकि ऐसा है कि एक्सचेंज खुद पे लिस्ट नहीं हो सकती, दूसरे एक्सचेंज पे लिस्ट होगी। तो चूंकि एनएससी और बीएससी दो है, तो बीएससी जो है एनएससी पे लिस्ट है और एनएससी जो है वो बीएससी पे लिस्ट होगी, ऐसा ही रूल है। तो इस रूल के अनुसार बीएससी को भी बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि एनएससी के शेयर में जब मूवमेंट आएगी तो उससे बीएससी कमाएगा, उनकी अर्निंग बढ़ेगी। तो ये सारा पॉइंट था। देखिए एनएससी इज लीडिंग कंपनी, बट बीएससी पीछे, अगर दोनों का कंपैरिजन आप करें तो एनएससी बहुत आगे है, लेकिन करीब करीब 80 से 90% जो फंड्स है इक्विटी डेरिवेटिव्स में वो सिर्फ एनएससी के पास है। लेकिन बीएससी भी दिन ब दिन काम कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहा है, प्रॉफिट भी दिखा रहा है, तो दोनों में कंपटीशन तो है, लेकिन एनएससी फिर भी बहुत आगे है। तो ये पूरा वीडियो था आपके एनएससी के आईपीओ के बारे में। कुछ आपको पूछना है एनएससी के आईपीओ के बारे में, प्लीज आप मेरे को कमेंट पे बताइए कि क्या क्वेश्चन है आपका, उसका जवाब मैं दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि इसका लिस्टिंग कितने अमाउंट पे होता है, यानी ये जो प्राइस रेंज होता है आईपीओ आने का वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उसका लिस्टिंग कितनी पे होता है। सपोज कीजिए कि 2000 के आसपास लेके आई है, 3000 पे लिस्टिंग होता है तो प्रॉफिटेबल है, वो तो बाद में आएगा लिस्टिंग कितने पे होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइस रेंज क्या लेके आते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट बन सकता है इसमें या नहीं बन सकता है। एसबीआई अपना शेयर बेच रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा अपना शेयर बेच रहा है, लेकिन एलआईसी अपना शेयर नहीं बेच रहा है, वो अपने पास रखेगा। और भी बहुत सारी कंपनीज है जो अपना शेयर कुछ ना कुछ निकालेगी। ये पूरा वीडियो था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कुछ पूछना है जैसे मैंने बताया कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, और अगर अभी तक आपने फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि कल जो है आने वाला है जियो का आईपीओ के बारे में सारा डिस्कशन मैं करूंगा, तो अभी आप फॉलो और शेयर कर लीजिए। आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच।